उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 होने के बाद अब विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान किया गया, जिनका रिजल्ट 12 अप्रैल को आएगा। लेकिन एमएलसी चुनाव को लेकर कई तरह के सवाल लोगों के मन में रहते हैं कि आखिर एमएलसी क्या है और इसका चुनाव किस तरह होता है। तो चलिए जानते हैं कि एमएलसी का चयन कैसे होता है और इनकी वोटिंग की क्या प्रक्रिया है। दरअसल जिस तरह संसद में राज्यसभा होती है, ठीक उसी तरह प्रदेश में एमएलसी की नियुक्ति होती है। ज्यादातर राज्यों में सिर्फ विधानसभा होती है। इसका मतलब है कि इन राज्यों में एक सदनीय विधायिका है। कई राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद शामिल है। ये ठीक उसी तरह है जैसे संसद में राज्यसभा और लोकसभा। इसमें लोकसभा को विधानसभा माना जा सकता है, जबकि राज्यसभा की तरह विधान परिषद है। जिस तरह लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, ठीक उसी तरह विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, बल्कि जनप्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। वैसे ही विधान परिषद के सदस्य सीधे नहीं चुने जाते हैं। विधानसभा को निचला सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है और विधान परिषद को ऊपरी सदन कहते हैं। वैसे तो एमएलसी सदस्यों का चयन भी वोटिंग के जरिए होता है, लेकिन मतदान की इस प्रक्रिया में आम जनता हिस्सा नहीं लेती है। इस प्रक्रिया में जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों द्वारा एमएलसी सदस्यों का चयन किया जाता है। एमएलसी चुनाव में विधायकों के साथ जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और नगर निगम या नगर पालिका के निर्वाचित प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा के 1/3 से ज्यादा सदस्य विधान परिषद में नहीं होने चाहिए। इसे ऐसे समझें कि मान लीजिए यूपी में 403 विधानसभा सदस्य हैं, तो यूपी विधानसभा परिषद में 134 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सीटें हैं। बताते चलें कि यूपी के अलावा बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी विधान परिषद है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 30 साल उम्र होनी चाहिए।